क्या नाम बिटिया? आजा। ओम स्वामी जी। हाँ जी बाबू जी। स्वामी जी मुझे बहुत सारे दौरे पड़ते थे, दिन में 3-3 4-4 बार आते थे मुझे। और जैसे किचन में खड़े खड़े भी गिर जाते थे, अकेले होती थी, अकेले बहुत देर में होश आता था उठ के। लेकिन योगा करते करते मेरे पता ही नहीं चला कि मैं कब ठीक हो गई। क्या क्या लिया था बिटिया? मैं योगा करती थी, मेधावटी, ये जो भी मैं आस्था चैनल पे देखती थी वो सब लिया। हाँ जी। कि भाई चक्कर आते तो मैं ब्रेन नर्वस सिस्टम हाथ पैर मुड़ जाते थे मेरे, अकेली पड़ी रहती थी बहुत बहुत देर तक। बड़ी विकट समस्या होती है। चक्कर इतने आते थे कि बेड ऐसे होता था कि छत पे लग गया, और छत ऐसी होती थी कि बेड पे लगी। दुनिया में बड़ा ऐसी दिखती थी। हाँ, दुनिया बहुत घूम गई थी मेरी स्वामी जी। मैंने जैसे आस्था चैनल देखा तो आस्था मैं पहले नहीं देखती थी, मेरे पति चला देते थे कि कभी तो देखेगी तो कभी तो करेगी योगा। तो मैं बहुत दिनों बाद किसी के पति और किसी की पत्नी लगाए रहते हैं, वह कभी ना कभी तो अच्छे दिन आए। तो मुझे गुर्दों में पथरी भी थी, मुझे उनका भी नहीं पता कि कब ठीक होगी। 5 पथरियाँ थी मुझे गुर्दों में, वो भी पता नहीं मुझे कब ठीक होगी। क्या नाम जी तेरा? उषम। वह उषम की तो उषा आ गई। सुबह हो गई, प्रभात हो गया जी। खुश रहो मेरी बिटिया, जाओ राजी रहो, जाओ योग करते रहो। कब पथरी निकल गई, कब सिर दर्द ठीक हो गया, कब सारे चक्कर आने बंद हो गए। ऐसे एक एक करके बीमारियां मिट जाती हैं। क्या नाम भाई? परम पूज्य स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। पास में मैं महाराष्ट्र अमरावती से आया हूँ। मेरा नाम शिवाजी मुंडे है। ओ शिवाजी महाराज। मुझे बीपी की तकलीफ थी स्वामी जी। तो डॉक्टर मेरी एंजियोग्राफी हुई थी, तो एंजियोग्राफी में 50% ब्लॉकेज बताए थे। तो उसके बाद गोली चालू हो गई 2-3 साल से। हाँ। तो लड़की ने मुझे बोला कि आप स्वामी जी के पास जाओ, पतंजलि जाओ, वहाँ से कुछ दवाइयाँ लो, स्वामी जी का आशीर्वाद प्रदान करें। तो क्या हाल है? हाँ, तो यहाँ से मैं 23 में आया था यहाँ पर। 7 दिन रुका, मिसेस और मैं, और यहाँ की जो ट्रीटमेंट ली, बाद में जो गोली लिए 2-3 महीने में मुझे बीपी की गोली सब गोली छूट गई। ला। और ये बीपी की शुगर की गोलियाँ ना, पहले तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड या मधुनाश्री मधुग्रिड देते हैं। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, लिपिडोम से सब गोलियां छूट जाती हैं। और इसके तो हजारों लाखों करोड़ों प्रमाण हैं। डॉक्टर ने बोला था आप गोली अगर बंद करोगे तो बड़ी मात्रा से गोली लगेगी। ज़्यादा गोली लगेगी और कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, बहुत तरह की बातें। लेकिन आश्चर्य की बात है मेरी गोली बंद हो गई और तकलीफ भी कम हो गई। चलो बहुत आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। जय जय खुश। अच्छा बेटे, सारी गोलियां धीरे धीरे छूट जाती हैं। खुश हो मेरी बिटिया। तेरे को क्या तकलीफ? सोराइसिस था 20-21 साल से। ये छोटे छोटे बच्चों को भी सोराइसिस हो जाता, तो 20-25 साल की तो खुद ही लग रही थे। नहीं, 32 साल की हूँ मैं। बचपन में ही हो गया था। हाँ, बैठ गया था पूरा, लेकिन बेटे की वजह से नींद नहीं हो पा रही थी। तो इतना आया और खुजली इतनी थी कि स्टार्टिंग में, मतलब शुरू से नहीं हुई, इतनी खुजली आई थी। तो मैंने आपका जो वीडियो है ना स्पेशल डाला था आपने सोराइसिस के ऊपर, वो देखा और पूरा किया फॉलो। 1 घंटा योगा, 1 घंटा प्राणायाम और आधा घंटा मेडिटेशन किया, तो 1 महीने में पूरी खुजली बंद हो गई। क्या बात। उसके पहले ये सोराइसिस बड़ा खतरनाक होता है। उसके पहले 2 महीने में इतनी गोलियां ली, 10 गोलियां थी, फिर भी कम नहीं हुई थी खुजली। और 1 महीने में प्राणायाम से पूरा खत्म हो गया। और स्ट्रेस भी इतना अभी पूरा 0 हो गया, स्ट्रेस भी नहीं आता बिल्कुल। स्ट्रेस भी 0, खुजली भी ठीक। और मम्मी को भी आदत लगा दी प्राणायाम की मैंने, उनको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो खुश, ये अच्छी बात। पूरा परिवार ऐसे ही योग करे। हाँ। जो आपने वीडियो में बताया था ना, अनुलोम स्पीड से करना, तो स्पीड से करना या धीरे ना, मध्यम गति से करो। स्पीड से कभी कभी करना, जवान बच्चे कर सकते हैं। स्पीड से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। चलो। मैं आनंद प्रकाश श्रीवास्तव गाजीपुर से आया हूँ, और मेरा नाम तो आनंद है, लेकिन मेरे जीवन में कमर दर्द से जो है कष्ट हो गया था। आनंद में बाधा पड़ गई थी। लेकिन हमारे घर में हमारी पत्नी जो है खूब योग करती हैं, पूरी तरह योग में है, वो भी साथ में आई हैं, पीछे हैं हमारे। तो वो जो है आस्था चैनल में 5 बजे जो है टीवी ऑन करके और करती रहती थी योग। मैं थोड़ा सा लापरवाह था, मैं नहीं करता था ज़्यादा, लेकिन मुझे आराम मिला था योग से। और यहाँ पे मैं 7 दिन के लिए आया, इन्होंने मोटिवेट किया कि आप चलो, वहाँ पे आपका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और देखिए सौभाग्य की बात कि यहाँ पे इतने सारे जो चिकित्साएं होती हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और ये मसाज थेरेपी, बस्ती, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा आराम मिला। और आज जो है अभी 7वां दिन है मेरा, लास्ट डे है, लेकिन बिल्कुल आनंद के साथ मैं अब जा रहा हूँ। नाम को सार्थक हो गया मेरा। ये ठीक आनंद को परमानंद हो गया। जा मेरी बहन, खुश रहो। मेरे को गुरुजी साटिका था और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, स्लिप डिस्क था। 4-5 साल से मैं बहुत परेशान थी और वो पट्टा लगा के ऐसे काम करना, और 1 महीने में एडमिट भी थी। लेकिन आपका आस्था चैनल देख देख के मैं आप जो योग प्राणायाम बताया उसको मैंने किया, और पीडानिल गोल्ड आर्थोग्रिड खाया, 3 महीने लगातार खाई। उसके बाद अभी एकदम आराम है, एकदम आराम, एकदम आनंद में है हमारी बहन। जा, सब आपकी कृपा है। जा, जो बताएं उसको पूरा कर लो तो सारे रोग पूरे मिट जाते हैं। बड़ी उम्र हो छोटी उम्र, या तो छोटी गुड़िया को भी कुछ क्या प्रॉब्लम होगी थी बाबू? मुझे ना स्वामी जी वेरिकोज वेन्स था, मैं आपका चैनल देखती थी। वेरिकोज वेन्स छोटे बच्चों को, और प्राणायाम से कम हो गया था, और इधर आके और कम हो गया, और कम हो गया, और वेट लॉस भी हो गया। वेट लॉस भी हो गया? कितना किया? 10 किलो। क्या बात है, अच्छी बात। अब सर्वांगासन या शीर्षासन करते रहना, अनुलोम विलोम कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ ठीक है। हाँ, इससे पूरा वेरिकोज वेन्स और सारा ब्लड सर्कुलेशन सब ठीक रहता है। हाँ, खुश रहो बिटिया। करना तो पड़ेगा। प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम प्रणाम मेरे मनीष है। बच्चे। मेरा क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया था किडनी में, 5.4 हो गया था। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि तुम्हारी किडनी ट्रांसप्लांट होगी या डायलिसिस पे जाओगे। 2 से ऊपर जाते ही 4-5 पर तो बोलते हैं अभी तुरंत डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, फिर थोड़ी देर ऊपर। हाँ, फिर यहाँ पे 4 दिन रुकने से ही मेरा सीधा 1 पॉइंट कम हो गया, हाँ? 4.4 हो गया था सिर्फ 4 दिन में। फिर तो मम्मी को विश्वास नहीं हुआ, मम्मी रोने लग गई कि इतना कम ऐसे। यहाँ पे तो आशीर्वाद है आपका, बस। उसको खुशी के आंसू थे। अब क्या हाल है? अब कम होता जा रहा है। ठीक है, कम होता जा रहा है। ये पूरा ही कम हो जाएगा बेटा। बस 2 महीना जो यहाँ बता रहे वही घर करना। लौकी की सब्जी, जौ के आटे की रोटी 1 या दलिया 1 कटोरी, इससे ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं। थोड़े दिन तपस्या करो, 2 महीने में चकाचक हो जाएगा बेटे। कहाँ से आया? इंदौर। जा बेटा, खुश रहो। मैं जबलपुर ज़िले से मध्य प्रदेश से आया हूँ, सुनीला चौरसिया के नाम से। हम लोग पिछले सितंबर से परेशान हैं। मम्मी को थोड़ा सी बुखार आई, जबलपुर में पास में हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ इनने बॉटलें लगाई, और उसके बाद इनका जो वेट लॉस हुआ है, तो इसके बाद इनका 65 किलो वज़न था। 65 किलो वज़न से इनको जबलपुर से नागपुर लेके गए, वो कॉर्ड हॉस्पिटल। वहाँ पे भी उनने सारी अपनी जांचें कराई, जो दवाएं लिखी वो दवाएं ली भी नहीं, वो और उल्टा नुकसान कर रही। वहाँ से लाने के बाद बॉम्बे गया। 65 से कितना आ गया वजन? आज की डेट में 42 किलो वजन है। वहाँ से लेके गया, शरीर कोई बॉम्बे गया मैं, कोकिला बेन हॉस्पिटल। वहाँ जाने पर भी उनने सारी रिपोर्टें टेस्ट की, सब नॉर्मल, कुछ नहीं निकला। सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लूटपीट करके अब यहाँ आ चुके हैं। फायदा है? अच्छा, मैंने शुरू में मम्मी से बोला था कि अपन यहाँ पतंजलि चलें, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले पहले देख डॉक्टर के यहाँ देख लें। फिर अच्छा, ये देखो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो ज़्यादा था, अरे डॉक्टर हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े बना रखे, पहले वहाँ जाते हैं। हाँ, ये दिमाग से निकाल दो। ये बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, महंगी महंगी दवाइयाँ, इससे ऐसो नाश हो जाएगा जैसे माता जी को हुई हो। 65 से 40 बचा। 65 से 40 बचा और मरने से बच गई। हाँ, अब कहा हाल है भैया? 7 दिन हो गए उनको। आज है भैया? ठीक है, ठीक है। आज 7वां दिन है हमारा। आज ठीक है। हाँ, आशीर्वाद दो गुरु जी। अब पहले आ जाती तो और अच्छी रहती है ना। हमारा लड़का बोला था मगर हम नहीं आ पाए। ये ऐसा लगता है कि ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटलों, अरे अच्छा, यदि बड़े की बात करो तो पतंजलि से बड़ा कोई हॉस्पिटल हिंदुस्तान में तो है नहीं। पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ, योगग्राम निरामयम, बस हम महंगा नहीं है तो फिर लगाए महंगो करना पड़ेगा थोड़ा। लोग जब तक पैसा ना खर्च करे ना, तब तक उनको ऐसा लगता है इसमें क्या होगा। लेकिन चलो, अब तुम्हारी मैया बच जाएगी, कछु ना होगा मैया, एकदम ठीक हो जाएगी। योग करते रहिए, औषधि सेवन करते रहना, अपना भक्ति के साथ करना,
थारी भक्ति भी पूरी हो जाएगी, व्याधि भी मिट जाएगी, समाधि लग जाएगी भैया। जा बेटा खुश हो। लेकिन बेटा भी अच्छा, माँ को सही जगह ला के छोड़ा और मैया ठीक होगी और ठीक हो जाएगी। ओम बाबूजी। हाँ मैं पंजाब मोगा से आया हूँ जी। पंजाब तो आयो तुसी? मोगा से, हाँ जी मोगा तो आया जी। की हाल है तुहाडा? ठीक है जी, हुण ठीक है जी। हुण ठीक है? हाँ जी, मैंने शुगर सीगी। मैं 1000 + 50 गोली MG की गोली मेटफॉर्मिन 1000 ते फालतू एक गोली लेके आया सी। उस तो बाद आज 6 दिन हो गए। एक गोली लेके आया सी, वो एक गोली भी छुट गई, बिल्कुल बंद हो गई। अब गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेट भी घटाया जी, वेट भी घट गया। 90 सीगा ते 85 रह गया। आहा 90 सीगा 85। चलो बढ़िया हो गया, अब लगे रहना। हाँ और महाराज की कृपा से और अपना बस करते रहना भक्ति से, पूरा अच्छा रहेगा। जाओ जाओ, BP शुगर सब ठीक। तेरे ने क्या, तुझे क्या ठीक किया मैया? ओम स्वामी जी, बालकृष्ण रामदेव महाराज जी की ना, बालकृष्ण जी भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, दोनों महाराज जी की जय हो। जय हो, तुम्हारी जय हो मैया। जय हो। ये मैया तो अच्छा भावुक हो गई भावुक हो गई। महाराज जी आपकी इसलिए जय हो कि आप दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें निरोग भी कर रहे हैं और हमें भक्ति भी सिखा रहे हैं। हाँ महाराज जी, जो आपको समझते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं और जो नहीं समझते वो दुर्भाग्य हैं, उनका दुर्भाग्य है। हाँ महाराज जी, मुझे खुजली हुई थी 5 साल पहले। 5 साल पहले खुजली हुई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी सारे शरीर में, और जहाँ भी खुजाती थी वहाँ पे लाल हो जाता था सारे शरीर में। अब ठीक है? अब हाँ जी, पहले मैंने 1 साल उनकी स्पेशलिस्ट स्कैन स्टीरॉयड के, हाँ जी, 1 साल पूरे दवाई खाई और वो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, माता जी अब आपके हमारे पास दवाई नहीं है आपके लिए। फिर दूसरे की खाई, दब गई, फिर दूसरे की खाई, फिर दब गई। बीमारियों को फिर उभरती है और जोर से। हाँ जी, फिर दब गई और फिर मैंने बंद कर दी थी। बंद करके फिर मैंने टीवी पे देख के आस्था चैनल पर आपकी कायाकल्पवती, नीमघनवती, हाँ मैं बोलता हूँ गोदानार्क डर्माग्रीट भी खाई। अब ठीक है? हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक हो गई है और बिल्कुल ठीक है। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। जाओ संतोष। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं हमारे, और ये अब इस उम्र में भी पूरे योग में प्रतिष्ठित हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भक्ति है इनमें। बैठो। हमारे रमेश देसाई जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। US से हैं। ऐसे आप में से जिनकी भक्ति है ना, उन्हीं की वजह से पतंजलि बना है। आज से 33-35 साल पहले हमारे पास में गांव की भाषा में बोले तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी, और आज इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। तो ऐसे पुण्यात्माओं के दान से, पुण्य से, सेवा से, सद्भाव से चल रहा है। US में कहाँ रहते हैं डॉक्टर देसाई? कनेक्टिकट। हाँ, मैंने आपसे शिविर अटेंड कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में। हाँ, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में मैंने कैंप किया था, लगभग 20 साल पहले आया था। हाँ। तो वहाँ भी आए थे आप। लो भाई, यहाँ काफ़ी ऐसे बैठे हैं। ये तो न्यूयॉर्क में 20 साल पहले आ गए थे, आप में से भी 20-25 साल पहले शिविरों में आ करके और तब से जुड़े हुए। एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन, जो लगातार फॉलो कर रहे हैं। और अब कैसा लगा यहाँ आके? उम्र कितनी हो गई आपकी? 74 साल। हाँ, परम पूज्य संत महापुरुष स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
बस मैं जब छोटा था तब मेरे मन में बहुत विचार आते थे कि प्राचीन में तो बहुत ऋषि मुनि हो गए, लेकिन हमारे युग में कहाँ मिले गए प्रभु। तो प्रभु हमारे जैसे आत्मा की पुकार सुन ली और हमारे युग में ऐसे महापुरुष हमें मिल गए हैं, उससे ज़्यादा कोई सद्भाग्य नहीं है हमारा। ऐसे तो बहुत कहना है लेकिन ज़बान चलती नहीं है, लेकिन बस ऐसे विश्व में मैंने परिसर कहाँ भी नहीं देखा है। बस ऐसा बहुत अच्छा लगता है और प्रभु आपको दीर्घायु और सब ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करे, ऐसी मनोकामना है। आपके इवन माता पिता का भी धन्यवाद है कि ऐसे महात्मा को अवतरण किया है और हमें इतना अच्छा लगता है कि पूरे राष्ट्र को मैं आह्वान करता हूँ कि आप भी आओ, देखो, खुद ही अनुभव करो और यहाँ शारीरिक मानसिक सभी तरह से शुद्धिकरण और सशक्तिकरण की क्रिया होती है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। आप सब जुड़ो और स्वामी जी के संकल्प से हम भी साथ सहयोग करें, ऐसी प्रभु के चरणों में। ये तो 2 शब्दों में सब कुछ कह दिया हमारे रमेश देसाई भाई ने। 74 साल की उम्र है और बड़े उत्साह में आनंद में रहते हैं। शुद्धिकरण करते हैं, यहाँ आपका सशक्तिकरण करते हैं, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, प्राणों का, आत्मा का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। इतना विशाल ये जो प्रांगण है पतंजलि वेलनेस का, पतंजलि योग पीठ का, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को, पतंजलि हर्बल गार्डन, इतना बड़ा सैकड़ों एकड़ भूमि पर फैलाइए, यहाँ हाईवे पर, और उधर योगग्राम निरामयम, पूरा जंगल में मंगल है इतना। और ये तो 2 हैं, ऐसे सैकड़ों सेंटर्स पतंजलि वेलनेस के, हजारों सेंटर पतंजलि, 10,000 से ज़्यादा, लाखों स्थानों पर काउंटर्स पर पतंजलि के प्रोडक्ट, लाखों कार्यकर्ताओं की सेवा, और इससे ये इतना बड़ा भागवत कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है और आप सबकी इसमें सेवा मिली है। तो एक बार पुनः हमारे रमेश देसाई भाई का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है इनकी श्रद्धा भक्ति के लिए। और ये आपको आज गिफ्ट भी देता हूँ, गौ माता के उससे ही बना हुआ है, पंचगव्य से, सब पूजा सामग्री। एक अपने किसी फ्रेंड को देना, दोनों आपके लिए। चलो भाई साहब, कहाँ से आए हो? कितनी उम्र है? 47। हमसे लगभग 12 साल छोटा है और हमारा बड़ा भाई जैसा लग रहा है। क्यों? लीवर गड़बड़ हो गया तो इस बेचारे का चेहरे का नूर उतर गया। लीवर गड़बड़ हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। इधर पास में बैठ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो, ये बेचारा योग नहीं किया पहले, अब तो करने लग गया, बच गया, अब तो जान में जान आ गई। योग ना करता तो लिवर सिरोसिस होने पर क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट। पास में रख भाई। ट्रांसप्लांट। उसमें कितना पैसा खर्च होता है? वो तो 30-35 लाख, 50 लाख से शुरू होता है और 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। फिर वो तो शुरुआत है। क्या करते हो? सरकारी राशन की दुकान है। राशन की दुकान है। जितना जिंदगी में इकट्ठा किया सारा बर्बाद हो जाता। सारी सेविंग किस में जाती? लीवर में। और फिर भी लीवर ओरिजिनल नहीं मिलता, काटी पीटी करके जैसे कलम लगाते हैं ना, ऐसे कलम लगती है। बच गया तू। कहाँ से आया? जलगांव, महाराष्ट्र। हाँ, अब क्या हाल है लीवर का? अभी टका सूजन भी कम हो गया, पेट में पानी भर गया था, वो निकल गया, कम हो गया। सच्ची लग रहा नहीं है, एकदम ठीक लग रहा है इसका पेट। ढीला छोड़, एकदम टकाटक है। पेट में पानी भर गया था,
लीवर सिरोसिस हो। अब जो यहाँ बताया वही 2 महीने करना, तू मरेगा नहीं। अभी बच्चों की शादी भी करनी है ना, शादी भी कर लेगा, बहू का पोते का भी मुंह देख लेगा और तेरा भी मुखड़ा अच्छा हो जाएगा। गुटखा भी खाता था ना? खाता था, अब छोड़ दिया ना? छोड़ दिया, 7 महीने हो गए। पक्का ना? लो, नशा भी छूटा, अब बीमारी भी छूटी और परिवार अच्छा चलेगा, जीवन अच्छा चलेगा। नाम क्या है? संजय निकम। संजय। चलो भाई ताली बजा दो इसके। बच गई जान, नहीं तो लुट पिट जाता। अय्यरी मैया टुकुर टुकुर करके आ रही है गायत्री मैया। हाँ बोलो बोलो। ये इनका 62 यूनिट जो है। आपका क्या नाम है? हमारा सत्येंद्र कुमार सिंह। कहाँ से हो? हम बिहार से हैं लेकिन गाजियाबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, किसी भी प्रांत और देश नहीं पूरी दुनिया में कहीं रह सकता है। वो कोई भी भाषा बोल सकता है। आजकल ये भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया लोगों ने, प्रांतवाद, जातिवाद, भाषावाद, उन्माद, ये सब बात है। और मैया का क्या नाम हो? मैया को गायत्री देवी, गायत्री देवी हैं। ये गंगाराम हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था 5 साल से। बासा लोग 24 यूनिट और नोवा रेपिड 38 यूनिट, टोटल दिन में 62 यूनिट इनको पड़ता था। और यहाँ आज 20 दिन से है। 20 दिन से मैया यही है। और यहाँ पे कम हो गया है एकदम। 8 दिन से तो 1 यूनिट भी नहीं पड़ रहा। 8 दिन से 1 यूनिट भी नहीं लगा है। लो, L4 L5 इनका था, चल नहीं पा रही थी। L4 5 भी गड़बड़ हो गया थे, रीढ़ की हड्डी बन के इधर उधर फैल गए थे, खिसक गए थे, सब सेट हो गए। घुटने का भी ठीक हो गया। वजन 5 किलो कमाई इनका। और कमाई देंगे? हाँ और कमाई दे, 5 किलो मेरा भी कमाए। मैया तो एकदम मेरी जितनी पतली हो जाएगी। ऐसा बाबा इस संस्था खोल के मानवता के लिए, उसके कल्याण के लिए आपने जो काम किया है उसको कोटि कोटि नमन। बहुत 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 लोग बीमारी से बच रहे हैं। मैया तो पूरी अच्छी हो जाएगी। आपका आशीर्वाद बाबा। हमने आशीर्वाद दे दिया, आप हमको दे दो, बड़ी हो तो ठीक हो जाओगे, है ना? बस प्राणायाम में लगी रहे। राम भगवान जी का नाम ले। क्या नाम जपती है? राम कृष्ण हनुमान शिव। किसको जपती है? भगवान भगवती को। भगवती को। भगवती का ध्यान कर। ऐसे सब भगवान को जपते हैं लेकिन भगवती को ज्यादा। हाँ तो भगवती का ध्यान कर और अनुलोम विलोम कर, तू खुद ही भगवती बन जाएगी। गायत्री तेरा नाम ही है। जा, ठीक हो जाएगी। जाओ। और सेवा नहीं लेनी पड़ेगी तेरे को, सेवा करने में लग जाएगी फिर। ठीक है? सब माताएं एक ही बात चाहती हैं कि हमको सेवा ना लेनी पड़े किसी की। तेरे को सेवा नहीं लेनी पड़ेगी, सच्ची। जाओ खुश। हाँ माँ, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ही सुना है, भगवान अपना हाथ पैर चलते रहे, किसी की सेवा ना लेनी पड़े, हम सेवा करते करते जाएं। चल खुश। पहले बेटा आया था, बेटा ने भेजा, माँ तू बहुत दुख पा रही है, बाबा के पास था। देखो स्वामी रामदेव एक ऐसा सन्यासी है जिसने करोड़ों माता पिताओं की सेवा की है, करोड़ों माँ बाप की सेवा की। हम पलायनवादी सन्यासी नहीं है, पाखंडी सन्यासी नहीं है। हम माल बटोरने वाले नहीं, सबको बांटने वाले। जो कुछ अर्जित किया सबको समर्पित कर रहे हैं परमार्थ में। तेरी उम्र कितनी बेटा? 37। क्या हो गया था तेरे को? L4 L5 का दर्द था। लो, आजकल छोटे छोटे बच्चों को ना एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को L4-5, स्लिप डिस्क, शैटिका, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर हो गया। अब क्या हाल है? अब पूरा ठीक है, एकदम टनाटन है। ठीक है। फर्स्ट क्लास। क्या नाम हुआ? पंकज मल्लिक। कहाँ से हो तुम? कोच बिहार, वेस्ट बंगाल। कोच बिहार से। चलो भाई, अच्छा बच्चा है, छोटी सी उम्र में अब सही रास्ते पर चल पड़ा। समझे? मैं कोच बिहार का जुबा ब्लॉगर। हाँ। अब वहाँ पर योग भी सिखा रहा है, अच्छी बात है बेटा। अब अपने शरीर में कष्ट आ गया, उसको यहाँ की दूर कर लिया। जाओ खुश रहो।